हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका ज्ञान क्लब में स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज और हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसमें प्रतिशत का हमारा आज टाइप हमारा 5 फॉर्म हमारे हो चुके हैं। आज हम टाइप 6 करेंगे। देखिएगा टाइप 6 के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर देखिएगा इसका सॉल्यूशन करने हैं। A person who spent 66 and 2/3% of his income is able to save 1200 per month. His monthly expenses is, इसमें देखिएगा 1% की स्पेंडिंग परसेंटेज दी है और उसकी सेविंग दी है और उसकी एक्सपेंसेस पूछे हैं रुपए के अंदर। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करता है और 1200 रुपए की प्रतिमाह बचत करता है। उसका खर्च प्रतिमाह ज्ञात कीजिएगा। देखिए, अगर एक व्यक्ति 66 सहित 2/3%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारा आता है 2/3। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो का पार्ट फर्स्ट देखिएगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें सोल्व करते हैं हम। 2/3 में ऊपर का जो भाग होगा वो हमारा होगा एक्सपेंसिव और नीचे के भाग क्या होगा, उसकी इनकम। अब अगर कोई व्यक्ति की आय 3 रुपये इसकी इनकम है, 2 रुपये वो एक्सपेंड कर ले, उसकी सेविंग कितनी हो गई हमारी, उसकी एक बराबर कितना दे रखा आपको, 1200 के। तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेंसिव। 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 को, कितनी हो जाएगी, 2400। ऑप्शन 2 का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। The income of C is 20% more than B and the income of B is 25% more than A. Find how much percentage is C's income is more than A. C की आय B की आय से 20% अधिक है, B की आय A से 25% अधिक है। तो बताओ C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिएगा C की आय, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे A की आय से बात शुरू करते हैं। तो B की आय कितनी है, 25% प्लस है ए से, तो 25% हमारा कितना होता है, 1/4। यानी कि ए की आय अगर 4 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी, ए की 4 है तो बी की कितनी होगी, 5। ये हमारी फर्स्ट। और बी और सी को हम कंपेयर करते हैं। सी इसका कितना है, प्लस होगा कितना, 1/6 भाग, इसकी 6 है, सॉरी यहाँ पे 20% होगा इसका, प्लस में कितना हो जाएगा, 1/5। अगर बी की आय 5 है तो उसमें क्या हो जाएगा, सी की आय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिएगा ए की आय 4 है और सी की आय 6 है, तो कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। तो 2/4 गुणा में 100, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन 3 में, ए पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन and 30% of the remaining to the younger son and 10% of the balance he donate to a trust. He is left with 10,080 rupees. Then find his income. एक व्यक्ति अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे, तो उसकी आय ज्ञात कीजिएगा। देखिए इसमें हर एक पॉइंट के बाद में उसने शेष या रिमेनिंग लगाया है, तो हमें क्या करना होगा, पहले उसमें 100 में से माइनस करेंगे, फिर उसका निकालते हुए चलेंगे। देखिएगा पहले उसकी इनकम थी, मानते हैं 100, तो उसने सबसे पहले 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, उसने अपने बिगर सन को दे दिया। तो अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 80।
अब 80 का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, तो इसका 30% कितना होता है? 24। किसको दे दिया? अपने स्मॉलर सन को। तो अब दोबारा रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास? 56। अब वो क्या कर रहा है? इसका 10%, 5.6% किसको दे दिया? ट्रस्ट को दे दिया। अब रिमेनिंग कितना बच गया उसका? 50.4%। वो बराबर कितना है? 10,080 के। तो हमारा 1% किसके बराबर होगा? 10,080 बटे में 504 गुना में 10। ये जो पॉइंट लगा हुआ था इसको हमने मल्टीप्लाई में 10 कर दिया, यहाँ पॉइंट हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 20। तो 1% हमारा कितने बराबर आ गया? 200 के बराबर। अब 1% 200 के बराबर, तो 100% हमारा कितना होगा? उसकी आय 100% थी, जो बराबर होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। Radha spent 40% of his salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on conveyance. If her saving at the end of the month are 1,500, then her salary per month is। राधा अपने वेतन का 40% भाग भोजन पर, 20% मकान पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में वह 1,500 रुपए की बचत करती है, तो उसकी मासिक वेतन क्या होगा? देखिएगा, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था? उस क्वेश्चन में इसमें रिमेनिंग आपको दे रखा था, इसमें आपको रिमेनिंग नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग हमें नहीं दे रखा है तो हम सारे एक्सपेंडिचर को इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 40 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 20, हमारा कितना हो गया टोटल? 80% उसने एक्सपेंड कर लिया, तो रिमेनिंग हमारा सेविंग कितनी हो जाएगी उसके पास? 80 यानी कि 20, 100 में से 80 गया 20, वो बराबर कितना देगा? 1,500 के बराबर। तो हमें यहाँ कितना निकालना है? 100% निकालना है, वो बराबर कितना हो जाएगा? 1,500 गुणा में 100 बटे में 20, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7500। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अगर एक एम्प्लॉय की if the monthly salary of an employee is increased by 2/3%, तो उसके 72 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1% बराबर कितना हो गया? 72 बटे में 8 गुणा में 3, तो 8 9 27, यानी कि 8 9 72 और 9 3 27। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2700। ऑप्शन नंबर 3। यह कह रहा है कि इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16 पर्सन इज 80,800 एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज 120% ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ, देन फाइंड हिज इनकम। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये हो, उनमें से एक व्यक्ति की मासिक आय उन सभी व्यक्तियों की औसत आय का 120% हो, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, पहले हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या होता है हमारा? सभी की आय अपॉन में जितने व्यक्ति हैं उतने। तो 18 से इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका 5,050। अब 5,050 से वो कितना कह रहा है? 120%, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6060। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्सन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम of daily use and 30% of remainder on house rent. After that he left 2,940. How much his salary? एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% वस्तुओं का व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपये शेष रह जाते हैं। उसका वेतन कितना होगा? देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सेम है, आप उसकी तरह से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में।
12.5% है वो बराबर किसके होगा हमारा 1/8 के। अगर 8 में से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका इनकम हो गई है, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया है। तो 8 में से पहले 1 रुपया खर्च कर लेगा वो वस्तु पे, उसके बाद में रिमेनिंग कितना बचेगा उसके पास 7 रुपये, और 7 का 3% 30% खर्च कर लेगा वो हाउस रेंट पे, उसके पास 70% रह जाएगा, यानी कि 4.9, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 2940 के बराबर। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा 60 के बराबर। तो आपका 8 की वैल्यू निकालनी है तो वो आपका कितना हो जाएगा 4800। करके देखिएगा, हो जाएगा, ना हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको भी बता दूंगा। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500 and his expenditure was 9,000. Next year his income increased by 14% and expenditure increased by 7%. The percentage increase in his saving was, मासिक आय दे रखी है आपको, उसकी खर्च दे रखा है और उसकी इंक्रीजिंग दे रखी है। देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग, 13,500, 9,000 और आपका इसमें से माइनस करेंगे 4500। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि ये बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा उसकी आय भी बढ़ रही है, फिर उसका खर्च बढ़ रहा है, तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका रेशो ले लेते हैं। ये 1, 2 और 3, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तीनों को। 3 का 14% कितना होगा 342, ऐड कर दिया हमने ये, और ये 7% ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा 214। 342 में 214 माइनस करेंगे कितना बचेगा 128, कितना बढ़ गया 28, 100 पर 28 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 28%। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10% ऑफ इनकम ए, 10/100 ऑफ ए इक्वल्स टू 50 अपॉन में 100 बी इक्वल्स टू 20 अपॉन 100 इक्वल टू सी। तो 100 100 100 कट गया, 5 से ये सारे कट रहे हैं, 2 3 और 4, 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c। अब देखिएगा 2, 3 एंड 4 एलसीएम ले लीजिएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया आपका 12। अब 12 से इन सब को डिवाइड कर दीजिएगा। देखिएगा a रेशियो में आपका b रेशियो में c, करते जाइए 12 के, 2 से 3 से और 4 से, वो आ गया आपका 6 रेशियो में 4 रेशियो में 3। तो तीनों का जोड़ कितना हो गया आपका 13। 13 बराबर कितना हो जाएगा आपका, जो तीनों का जोड़ दे रखा है आपको a प्लस बी प्लस सी, 7800। तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 हो जाएगा आपका 7800 बटे में 13 गुणा में 4, ये कितना हो जाएगा आपका 2400। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर अलाउंसेस ऑफ ए एम्प्लॉयज कंस्टिट्यूट 165% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, इफ ही रिसीव 11,925 रुपए एज ग्रोस सैलरी। देखिएगा बेसिक सैलरी प्लस में अलाउंस इक्वल टू क्या होता है आपका ग्रोस। तो ये आपका 100, ये आपका 165, तो कितना हो गया 265। तो 265 आपको दे रखा है 11,925 के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो आपको 11,925 को भाग करना होगा 265 से, इसे भाग करोगे तो ये आपका आएगा 45। आपको बेसिक सैलरी निकालनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे 4500, और ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा,
Ram saves 14% of his salary while Shyam saves 22% of his salary. If both get the same salary, then Shyam save 1540 रुपए. What is the saving of Ram? देखिएगा, राम 14% सेव कर रहा है, श्याम 22% सेव कर रहा है, और वो 22% किसके बराबर है? 1540 के बराबर. तो 1% हमारा कितना हो जाएगा? 1540 को आप 22 से डिवाइड करेंगे, 70 के बराबर. यहाँ पर आपको सैलरी निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 14% की वैल्यू निकालिएगा. कितना हो जाएगा? 70 गुना में 14, तो कितना हो गया? 14 × 98. ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से. अगला क्वेश्चन देखिएगा. ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%. हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय. देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है. क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर दोनों सेम है. देखिएगा, इनकम मानिए, एक्सपेंडिचर मानिए और सेविंग मानिए. ये आपका 100, 75 और ये आपका 25 काटेंगे. 1, 3, 4. यहाँ से इसको बढ़ाइए 20% से, इसको 15% से. फिर देखिए कितना हो गया. ये 480, ये आपका 345, रिमेनिंग बचेगा आपका 135. तो ये आपका 35% से आंसर आ जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सेम जैसे ही है. ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड द सेविंग 4500 per month, which is the equal to the half the balance after the spending on food and transport his monthly salary. ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है. एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 भाग परिवहन पर व्यय करता है. यदि वह 4500 रुपये जो कि भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली रकम आधे के बराबर है मासिक बचत करता हो, तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा? देखिएगा, पहले इनका इनकम मानते हैं उसकी 100, 40% उसका फूड पर हो गया, तो क्या बचा उसका? रिमेनिंग कितना बचा? 60. अब इसका 1/3 कितना हो गया हमारा? 20. वो किस पे गया हमारा? ट्रांसपोर्ट पे. अब रिमेनिंग कितना बचा हमारा? 40. अब वो क्या कह रहा है? 1/2 है, वो कितना हो जाएगा? 20. ये निकाल दिया, तो कितना बच गया रिमेनिंग हमारा? 20. और 20 किसके बराबर दे रखा है उसने? 4500 के बराबर. तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? 4500 गुणा में 100/20. 5 से गुणा करेंगे तो 22,500 हमारा आंसर होगा. देखिएगा क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन. ए सेव 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 6000 देन हिज मंथली सेविंग इज. ए की मासिक आय 20% बचत करता है और मासिक खर्च दे रखा उसका 6000 रुपये, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? देखिए, इनकम 100 माना है, अगर सेविंग उसकी 20 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 80%. तो 80% किसके बराबर है आपका? 6000 के बराबर. तो 1 निकालेंगे तो 6000/80. हमें निकालना क्या? सेविंग निकालना है, तो 20 किसके बराबर हो जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 से कितना हो जाएगा आपका? 1500 रुपये. बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आसानी से. किशन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट 3% इन द चैरिटेबल ट्रस्ट. ही स्पेंड 2310 ऑन दीज 2 आइटम्स, देन द टोटल सैलरी ऑफ मंथ इज. किशन अपनी आय का 30% भोजन पर और 3% चैरिटेबल ट्रस्ट पर दान कर दिए. यदि उसके इन दोनों पर 2310 रुपये खर्च हुए तो कुल मासिक आय कितनी होगी? देखिएगा, इस बार हमें रिमेनिंग नहीं दे रखा है, तो 30% प्लस में 3% कितना होगा? 33%. वो किसके बराबर है आपका? 2310 के बराबर. तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2310 डिवाइड बाई 33. इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 70. तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 7000.
जो उसकी मासिक आय होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लर्क रिसीव एन एनुअल सैलरी 3660 in year 1975. This was 20% more than his salary in 1974. What was his salary in 1974? ये कह रहा है कि 1975 में उसकी आय दे रखी है 3660, ये है 1975 की आय। तो 1974 में है वो, इससे क्या है 20% बढ़ गई थी। तो ये हमारा जो 120% है वो बराबर दे रखा है 3660 की। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3660 बटे में 120, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 3660 बटे में 120 गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 12 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 305, तो कितना होगा 3050। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड 20% ऑफ हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिव। अगर 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 के सेम है, और आप इसे क्वेश्चन नंबर 7 के इक्वल भी मान सकती है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 13। सारे सेम क्वेश्चन है ये। देखिएगा 100% में से 20% खर्च हो गया, तो हमारा रिमेनिंग कितना बचा 80%। 80 में से 70% भी खर्च कर दिया तो कितना हो जाएगा 80 का 70% कितना हो जाएगा 56 रुपीज़। अब रिमेनिंग कितना बच गया 56 खर्च कर दिया 24 के बराबर, तो 24 बराबर 1800 के बराबर दे रखा है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले 1 की निकालोगे तो 1800 बटे में 24, तो 100 की निकालोगे तो गुणा कर दोगे आप 100 से। ठीक है, तो यहाँ से पहले 6 से काटोगे, 6 चौक 24, 6 3 18, 0 300, यहाँ पर आपका 300 बच गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपको 25, तो 25 3 75, 7500। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरविंद spent 75% of his income and save the rest. His income is increased by 20% and he increased his expenditure by 10%. Then increase in saving is percentage. देखिएगा क्वेश्चन आपका ये 18 है, वो क्वेश्चन 12 और 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वो बताया था 100, 75 और आपका 25। रेशियो लेना है आपका 1, 3 और 4, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको इसमें करना है 20% 480, ये आपका 10% 330, तो रिमेनिंग बच जाएगा 150, ये आपका आ जाएगा 50%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर द एनहेंस सैलरी ऑफ ए पर्सन बिकम 24,000 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट हिज प्रीवियस सैलरी वॉज। अगर किसी की सैलरी 20% से बढ़ जाती है और वो 24,000 हो जाती है तो उसकी पुरानी सैलरी कितनी होगी। 120% आपको 24,000 के बराबर दे रखा है, तो 1% निकालेंगे तो 240, इसको 120 से भाग करेंगे तो 100% के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 200 कितना हो जाएगा 20,000। ऑप्शन ए आपका सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, मिस्टर एक्स जो कि अपनी 35% सैलरी खर्च कर रहे हैं फूड पे, 5% उन बच्चों के चिल्ड्रन पे। अब ये क्वेश्चन हमारा किस क्वेश्चन के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के सेम है एज इट इज। अब कर सकते हैं कि 40% है, यहाँ पर आपको रिमेनिंग नहीं दे रखा है यहाँ पे, इसलिए आप क्या करेंगे 35 और 5 को ऐड कर दिया, 40% वो बराबर हो गया 17,600 के। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, वो 17,600 को 40 से भाग करने के बाद निकलेगी और 100% की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर आ जाएगा।
ये आपका आ जाएगा 44,000, ऑप्शन बी। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट 40,000, यानी कि ए और बी की सैलरी है वो आपको दे रखी है 40,000, और आपको दे रखा है कि ए है वो अपना 85% सैलरी का खर्च करता है और बी अपना 95 खर्च करता है, और दोनों की सेविंग है वो बराबर है। अब सेविंग बराबर है तो ए का 15% खर्च करने के बाद बी का कितना हो गया, 5% बराबर है। देखिएगा, अगर कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि दो वेरिएबल हो और दो कांस्टेंट हो, ये आपके होंगे ए बी और ये आपका होगा नंबर। जैसे कि ए अब बी इसके बटे में चला जाएगा तो ए बटे में बी कितना हो जाएगा, 1, और 3 है वो इसके बटे में आ जाएगा, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो 1/3। यदि ए की सैलरी 1 है तो बी की कितनी होगी, 3, तो दोनों की कितनी है, 1 + 3 = 4। किसके बराबर दे रखा है, 40,000, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका, 10,000। पूछा आपसा वेतन ए का, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है वो हमारा किसके बराबर होगा, कैसा होगा क्वेश्चन, 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू द 8% ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ बी। मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40,000 ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी। एनुअल सैलरी ऑफ सी इज 6 लाख, व्हाट इज द एनुअल सैलरी ऑफ ए। देखिएगा, हमें सी की सैलरी दे रखी है वार्षिक आय। पहले हम सी की मंथली इनकम निकालेंगे। अगर हमारी 6 लाख है वो, इसको 12 से भाग कर देंगे, तो 12 से भाग किया कितना हो गया, 50,000। वो क्या आ गया हमारा सी की मंथली इनकम। अब बी की निकालेंगे तो वो कितना हो गया, सी का कितना है, 40% है, तो 50,000 का 40% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, तो 5 हो गए 20, यानी कि 20,000 बी की मंथली इनकम हो गई। अब ए की मासिक आय पूछी इसने, मंथली इनकम पूछी, ध्यान रखिएगा, ईयरली नहीं पूछी। तो ए का 25% किसके बराबर है, बी के 8% के बराबर है, तो ए बटे में बी कितना हो जाएगा, 8 बटे में 25 गुणा में बी। यहाँ पे बी कितने है आपका, 8 बटे में 25 गुणा में 20,000, तो 25 से काटोगे तो 25 8 800 बच जाएंगे, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6400। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है वो आपका किसके बराबर होगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके इसी के सेम क्वेश्चन होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से किए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको अगर समझाना है तो मैं समझा देता हूँ। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि राम बाबू डोनेट 3% ऑफ हिज इनकम टू चैरिटी एंड डिपॉजिट 12% ऑफ रेस्ट इन बैंक। इफ नाउ ही हैज 12,804 रुपए, देन हिज इनकम वाज। राम बाबू अपनी आय का 3% धर्मार्थ ध्यान दे देते हैं और 12% शेष का 12% बैंक में जमा कर देते हैं। अभी उनके पास सिर्फ 12,804 रुपये बचे हैं, तो उनकी आय कितनी होगी। देखिएगा, पहले हमने माना 100 में 3% डोनेट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 97%। अब 97 का 12% और बैंक में जमा करा दिया, तो बाकी कितना बच जाएगा, 88। वो किसके बराबर है, 12,804 रुपये के बराबर। अब देखिएगा, यहाँ से हम इनकम निकालेंगे तो इनकम क्या आएगी हमारी, 12,804 बटे में 97 गुणा में 100 बटे में 88। तो पहले हम 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 6 66 और 11 चौक 44। फिर इसको हम 8 से फिर हमको 97 से काटेंगे तो 97 एकम 97 और इसका बच जाएगा 16 और 3 19, 194, तो 2 पे गया। फिर ये
8 से काटेंगे तो ये 4 से काटेंगे, 4 3 12, 2 और ये 50, कितना हो गया 150। 1% की वैल्यू आ गई आपकी 150। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपकी 15,000। देखिएगा, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे हमारा टाइप 7 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। इसके प्रैक्टिस के लिए आपको PDF मिलेगी, आपको टेलीग्राम का पेज होगा PV कैंपस, उस पर आपको मिल जाएगी और वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपका कोई डाउट है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट हो आपको आंसर मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।